हेलो हेलो। सामने की नहीं आती माया। कभी अंधेरे को रोशनी का इंतजार करते हुए देखा है अर्जुन? एक बेताब सा वक्त होता है वो, ना अंधेरा छूटता है और ना रोशनी अपनाई जाती है। वादा करती हूँ तुमसे, ठीक उसी तरह तुम मेरा इंतजार करोगे। ना नफरत छोड़ पाओगे और ना प्यार अपना पाओगे। और जैसे रोशनी को आने से कोई अंधेरा नहीं रोक सकता ना, वैसे ही तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। हेलो हेलो। सर, हमने उसे लोकेट कर लिया है। हम उसका फोन भी ट्रैक कर रहे थे। आप कहे तो कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम वहां पर जाओगे माया निकल चुकी होगी। मैं माया को जानता हूँ, उसने वादा किया कि वो आएगी और माया कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। मुझे बहुत खुशी है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुम दोनों का हिस्सा किसी और की कोख में डालूंगी पलने के लिए। डॉक्टर, क्या हम उसे मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स। एक मिनट। हेलो, उस औरत को अंदर भेज देना प्लीज। ये है मृदुला, इन्हीं की कोख में आपका बच्चा पलेगा। मृदुला, बैठो ना। अब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ले। Sure. कंसेंट फॉर्म्स पे सिग्नेचर करने होंगे। मस्ट से सांझ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमने बड़ी हिम्मत का फैसला लिया है। वो क्या है ना डॉक्टर, कभी कभी हमारे डर का सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। अर्जुन, सिग्नेचर्स प्लीज। और अर्जुन, बच के रहना, आज से तुम्हें 2 औरतों के नखरे उठाने पड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपनी सांझ के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, अब प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। जी। आप दोनों बातें करिए, मैं अभी आई। आइए। वैसे 10 की कमाल है ना, तेरा और मेरा बच्चा किसी तीसरे की कोख में पलेगा। नाइस। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में ना 3-4 बच्चे पैदा कर लेता हूँ। नहीं कम है तो एक काम करते हैं, 6-7, राइट? आधे तेरे जैसे, आधे मेरे जैसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। 6 मेरे जैसे और 1 तेरे जैसा। पूछ क्यों? वो क्या है ना, फैमिली का हीरो कौन है? मैं हूँ। तो बच्चे तो मुझ पे जाएंगे ना। यू नो व्हाट, 1 तेरा, 6 मेरे, 6-1, 6:1। तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में 6 अर्जुन संभालूं? 6 कम है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। वो क्या है ना, दुनिया को मुझ जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। यू नो, आई एम टू कूल। बस। तू मेरी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता है ना? कुछ भी। आई लव यू डफर। वैसे डफर और डस्की के बच्चे का नाम पता है क्या होगा? डफकी। हमें ना इस औरत को थैंक्स कहना चाहिए जो हमारे बच्चे को अपनी
अपनी कोक में जगह दे रही है। वो हमारे बच्चे के लिए माँ ही होगी अर्जुन, उसकी दूसरी माँ। 9 महीने तक वो हमारे बच्चे को अपने कोक में पालेगी, फिर चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे, हमारे बच्चे की 2 माएँ होंगी। You know what? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेरा दिल कितना बड़ा है। आइए प्लीज। मेरी सांझ और अर्जुन के विघ्न दूर करो भगवान। उन दोनों ने बहुत दुख सह लिए, उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही भरो। और जो औरत हमारी जिंदगी में खुशियां ला रही है, उस पे भी अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। वो औरत हम सबकी जिंदगी में नई रोशनी लेके आ रही है। क्या हुआ जानवी? कुछ हुआ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। मतलब? इतने दिन हो गए हैं, माया ने कुछ किया नहीं है। उसकी तरफ से इतना सन्नाटा है, डरती हूँ कि अब ये सन्नाटा हमारी जिंदगी में तूफान बनकर ना आ जाए। जानती हो ना, हर तूफान के आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। डरती हूँ कि कहीं ये वही सन्नाटा तो नहीं। थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एंड डोंट वरी, आज से आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे और आप हमारे बच्चे की दूसरी माँ है। ऑल द बेस्ट। प्रोसीजर का टाइम हो रहा है, चलिए। आ जाइए आप। सारी तैयारियां हो गई। अर्जुन, आज तुम्हारी माया तुम्हें ऐसी खुशी देगी जिसे ना तुम ठुकरा पाओगे और ना पूरे दिल से अपना पाओगे। अब देखना, सब ठीक हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, वो तेरी इस टेढ़ी नाक का मजाक उड़ाएगा। अच्छा नहीं उड़ाएगा, रिलैक्स, टेंशन मत ले, ओके? क्या हुआ? पता नहीं अर्जुन, कुछ ना अजीब सी फीलिंग आ रही है। बहुत डर लग रहा है। उसे डर नहीं, उसे एक्साइटमेंट कहते हैं, जो मुझसे ना अब ये एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही। हमारा बेबी आ रहा है। चलो। माया, ये जो तुम कर रही हो ना, ये सही नहीं है। आई नो डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। पर अगर गलत होता तो भगवान मुझे यहाँ तक लाते ही नहीं ना। आप बस अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि जान जाने में ना सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। थैंक यू। जिस सांझ के लिए तुमने मुझे छोड़ा है, आज उसी सांझ का बच्चा हमें करीब लाएगा अर्जुन। रिलैक्स सांझ, सब ठीक हो जाएगा। कहीं हमने ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक है और सब ठीक होगा, ओके? सांझ तेरा और मेरा बच्चा है, कुछ खराब कैसे हो सकता है? सब ठीक होगा। अर्जुन सुन, तूने इस औरत के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है ना? उसके बैकग्राउंड के बारे में और सब कुछ पता लगा लिया, और अभी तू भी मिली ना उससे। शी इज फाइन। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सब कुछ चेक करके ही होता है।
सारे सरोगेट्स को चेक किया जाता है। एवरीथिंग इज फाइन। यू नो व्हाट, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू टेंशन को और एक्साइटमेंट को मिक्स कर रही है। सब ठीक। तू एक काम कर, यहाँ बैठ, बैठो। सांझ जूस पिएगी? जूस पी ले, कुछ खा ले, पी ले। कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो मेरी टेंशन बढ़ेगी। हैव समथिंग प्लीज। जूस पी ले। ठीक है, पक्का लेकर जूस लिया। आइस लेगी? ओके। वक्त और किस्मत किसी के सामने झुकते नहीं है अर्जुन। लेकिन आज देखो, दोनों मेरे सामने घुटने टेके हुए। अब तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा वक्त दोनों सिर्फ मैं बदल सकती हूँ। बस 2 जूस देना। जी साहब। अरे तुमने कितनी देर लगा दी? कोई देख लेता मुझे अरे तो क्या बहुत होता? ट्रैफिक था। चलो बैठो जल्दी। चलो जल्दी चलो। एक सेकंड भाई, उठाओ। आप ठीक तो? ये है मृदुला, इन्हीं की कोख में आपका बच्चा पलेगा। तुम यहाँ तो वहां कौन है? आप ठीक तो? ये है मृदुला, इन्हीं की कोख में आपका बच्चा पलेगा। तुम? ये अर्जुन भी ना, कितना टाइम हो गया है, कभी टाइम पर नहीं आता। एक्सक्यूज मी, अंदर सब ठीक है ना? पेशेंट एकदम ठीक है, प्रोसीजर चल रहा है, डोंट वरी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे तुम, ए, कौन है तू? छोड़ो मुझे। तुम्हें तो डॉक्टर के पास होना चाहिए था, राइट? छोड़ो मुझे, जाने दो। जाओ डॉक्टर से पूछो, मुझसे नहीं। अर्जुन तू कहाँ है यार? तू मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अर्जुन तू क्या कर रहा है? अर्जुन दरवाजा खोलो। अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? दरवाजा खोलो अर्जुन तू वरना मैं पागल हो गया क्या? एक सेकंड सांझ, क्या बात है मिस्टर अर्जुन, इतना पैनिक क्यों? क्या हुआ है? ये तो आप बताएंगे क्या बात है। अंदर जो प्रोसीजर चल रहा था खत्म हो गया? हाँ, अभी अभी खत्म हुआ है। अच्छा, अगर अभी अभी प्रोसीजर खत्म हुआ है तो मैंने सरोगेट को बाहर कैसे देखा? अर्जुन तू ये क्या कह रहा है? सांझ,
आप किस औरत की बात कर रहे हैं? कोई और होगी। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। एक्सक्यूज मी, या फिर गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मुझे कोई आइडिया नहीं है मिस्टर शर्मा, आप क्या कह रहे हैं। आपकी सरोगेट अंदर है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। माया, हाउ डेयर यू? मिस्टर शर्मा, ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अर्जुन प्लीज छोड़ो नहीं। अर्जुन क्या करा? छोड़। नहीं सांच, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरा बच्चा माया के पेट में कैसे डाल दिया? माया? कौन माया? तुम्हारी मौत। अर्जुन प्लीज प्लीज छोड़ दे उन्हें। अर्जुन, अर्जुन मेरी बात सुन। तुमने हमें धोखा दिया, हमें कोई और सैरोगेट दिखाकर उसे माया से बदल दिया। मिस्टर शर्मा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आप दोनों ने इस औरत को चुना था और ये रहा सबूत, देख लीजिए। यहां पर उस औरत की फोटो लगी थी। माया, ये फोटो कैसे आई? इस पे यही फोटो लगी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये फोटो यहां पर तुमने लगाई। भला मैं ये फोटो क्यों बदलूंगी? आपने ये सारे फॉर्म्स देखे थे, उसके बाद आपने उस पे सिग्नेचर्स किए थे, वो भी 1000 बार चेक करने के बाद। तुमने हमें धोखा दिया है। मिस्टर शर्मा, ये इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। मैंने सिर्फ अपना काम किया है और अब आपकी बारी है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक आप लोगों ने इस औरत को चुना है, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ये औरत आपकी जिम्मेदारी है। आप दोनों को इसका और इसकी कोख में पलने वाले आपके बच्चे का ख्याल रखना होगा। फाइन। अगर तुमको और माया को लगता है कि इस बच्चे को हथियार बनाकर तुम लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। मैं उस माया को ही खत्म कर दूंगा जो इस मुसीबत की जड़ है।
अग्रीमेंट के मुताबिक आप लोगों ने इस औरत को चुना है, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं होता ये औरत आपकी जिम्मेदारी है। आप दोनों को इसका और इसकी कोख में पलने वाले आपके बच्चे का ख्याल रखना होगा। भाग गई, तोड़ने गई होगी। ये सब क्या है अर्जुन? सब माया है। कैसी हैं आप सांजेश्वरी देवी? बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना हम। ऑल गुड? ये ऐप जो है ना, ये बहुत कमाल की है। इसमें माँ बाप की तस्वीर देखकर पता चल जाता है कि बच्चे की शक्ल कैसी होगी। हमारे बच्चे की शक्ल। देखो ना सांज, बिल्कुल अर्जुन जैसा लगता है ना। वही आगे अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार डालो मुझे, और साथ में अपने होने वाले बच्चे को भी। अर्जुन प्लीज। अर्जुन प्लीज। अब इसमें भी ना गलती मेरी होगी। मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि आप सबकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया था। लेकिन फिर भी मैं आपके बच्चे को अपना खून दे रही हूं। फिर भी लोग कहेंगे कि माया के पास दिल नहीं है। एक्चुअली पता है, इस बात का क्रेडिट जाता है मेरी सुई को। सॉरी, मेरी सुई मतलब आपकी आरोही। आरोही के जाने के बाद आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का एक ही तरीका था, एक बच्चा। और सब जानते हैं कि अर्जुन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सांझ बच्चा पैदा कर नहीं सकती, तो मैंने उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। और अब मैं तुम्हारे गले में अटका हुआ वो कांटा जिसे ना तुम फेंक सकते हो और जिसे ना तुम निगल सकते हो। जिंदगी भी अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है ना। एक तरफ प्यार का रास्ता है और दूसरी तरफ नफरत का। अब तुम कौन सा रास्ता लोगे ये तुम्हारी मंजिल तय करेगी। अगर मंजिल माया है तो नफरत का रास्ता लोगे, और अगर मंजिल तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें प्यार का रास्ता लेना होगा। अजीब खेल खेलती है ना जिंदगी, ना जीतने देती है ना हारने देती है।
मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अर्जुन, तुम आज भी वैसे ही हो ना, गुस्से में तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, भेज दो मुझे जेल, फिर तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा मेरे साथ, बिल्कुल मेरे जैसा। चलो, जिंदगी के एक खेल में हम भी एक खेल खेलते हैं। मेरे साथ क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ देती। 3 चॉइसेस है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, मुझे जेल भेज दो। सेकंड ऑप्शन, मार दो मुझे। थर्ड ऑप्शन, मुझे अपने साथ घर ले जा। मेरा ख्याल रखो। अपनी आंखों के सामने अपने आने वाली खुशी को मेरे अंदर पलते देखो। मेरे साथ क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ देती। फर्स्ट ऑप्शन, मुझे जेल भेज दो। सेकंड ऑप्शन, मार दो मुझे। थर्ड ऑप्शन, मुझे अपने साथ घर ले जा। अपनी आंखों के सामने अपने आने वाली खुशी को मेरे अंदर पलते देखो। बताइए सांदेश्वरी देवी, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगी आप? जल्दी सोचिए, आप लोगों के पास वक्त नहीं है, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। वक्त भी कितना अजीब होता है ना, कभी चाहकर भी हमारे हाथों में नहीं रहता। वक्त की डोर हमेशा किसी और के हाथ में होती है, उसके हाथ में जो हमें इंतजार करवाता है, जो हमसे मिलने आता है, जो हमें डराता है, और वो जो सुकून लाता है। अर्जुन, आज तुम्हारे वक्त की डोर मेरे हाथ में आ गई। आज फिर तुम्हारी किस्मत में माया लौट आई है। जस्ट शट अप माया, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें जो खेल खेलना था तुमने खेला, तुम्हें जो चाल चलनी थी तुमने चली। मगर अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जाल में आ जाएंगे तो वो तुम्हारी गलतफहमी। मैं और सांझ तुमसे अब फंसने नहीं वाले। तुम हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ पाओगे। सांझ, What a good husband. जानवी, कितना प्यारा चेहरा है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा दिल करता है मैं फ्रेम करवा के ना इसे कमरे में लगवा लूं। हाय, पता नहीं अब तक उन दोनों का फोन क्यों नहीं आया है। हाय, लगता है दोनों आ गए। सच्ची मुझे तैयारी का तो मौका ही नहीं देते। जानवी, आप जाके ना दरवाजा खोलो, मैं जल्दी से ना पूजा की थाली लेके आई, उनको वहीं रोके रखना।
खुशियां लेके आएंगे। हाय घी प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। तुम अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। माया, एक कदम और आगे नहीं बढ़ाना। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा माया, मैं सच पे कह रही हूँ। माँ, सांझ, ओह माय गॉड, तुम्हें चोट लग गई। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सॉरी, मेरी गलती है। घर में पैर रखते ही रिश्तों में प्रॉब्लम शुरू हो गए। माँ ने अपनी बेटी को मार दिया, ये तो सही नहीं है ना। इससे बुरा और क्या हो सकता है? राइट मैडम? माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे? हिम्मत की बात तो आप मुझसे ना करे तो ही बेटर। मैं कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं हूँ जो वापस ना आ सकूं। मैं वो वक्त हूँ जो कभी गुजरता नहीं। जानवी, तुम पुलिस को बुलाओ, जाओ अभी बुलाओ उसे। नहीं माँ, कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। सांझ, ये तू क्या कह रही है? वो जो आप समझ नहीं रही है, एक्चुअली आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। सांझ, ये क्या हो रहा है? होपफुली लड़की नन्ही सी, छोटी सी परी, बिल्कुल मेरी जैसी। जिस खुशी की तलाश में अर्जुन और सांझ निकले थे ना, वो खुशी अब मैं उन्हें दूंगी। सांझ, ये बकवास कर रही है ना? हाँ? माँ, ये है मृदुला, इन्हीं की कोख में आपका बच्चा पलेगा। आप ठीक तो मैंने सरोगेट को बाहर कैसे देखा? आपकी सरोगेट अंदर है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। आप दोनों को इसका और इसकी कोख में पलने वाले आपके बच्चे का ख्याल रखना होगा। माया मेरे और अर्जुन के बच्चे को जन्म देने वाली है। वो हमारे बच्चे की सरोगेट है। इसीलिए नानी जी और दादी जी खुशियां मनाइए, दिए जलाइए। अब इस घर में एक नहीं, दो नए मेहमान आ रहे हैं। मैं और मेरे हमारा बच्चा, है ना? सांझ, अर्जुन का है। तीन चॉइसेस है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, मुझे जेल भेज दो। सेकंड ऑप्शन, मार दो मुझे। थर्ड ऑप्शन, मुझे अपने साथ घर ले जाओ। क्यों सांझ, क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा।
सांझ, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। चल। जो बच्चा माया के पेट में है वो मेरा बच्चा है अर्जुन। आज फिर से बिना मुझसे पूछे तूने मेरी खुशी माया को दे दी ना। ये तू क्या कह रही है? आज तेरी नफरत ने मेरे प्यार को हरा दिया और माया फिर से जीत गई। अर्जुन, तेरे और माया के लिए ये बच्चा एक गेम होगा, मेरे लिए ये बच्चा एक सपना है। तुम मेरे सपने को इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता अर्जुन। अर्जुन, इस बच्चे की शक्ल तुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चा जो है ना वो तेरा बच्चा है। ये बच्चा तेरी कमजोरी बनेगा, क्योंकि ये बच्चा मेरी कमजोरी है। तुझे अपनी नफरत से लड़ना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि ये बच्चा मेरा प्यार है जो आज माया की कोख में पल रहा है। तुझे इस बच्चे को और माया को घर लाना पड़ेगा अर्जुन। क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई तू? एक माँ हूं और एक माँ का पागलपन किसी भी हद तक जा सकता है। सांझ नहीं हो सकता। यही होगा अर्जुन, और यही होने वाला है। वो माया है। वो मेरा बच्चा है। मैं एक काम करता हूं, इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं। आज माया मुझसे बच के नहीं जाएगी। अर्जुन, तू कुछ भी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन छोड़ उसे। अर्जुन, तुझे मेरी कसम है, छोड़ उसे। अर्जुन छोड़। अर्जुन छोड़। तुझे माया के पास जाने के लिए तुझे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और मेरी बात सुन ले, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो फिर ठीक है, तुझे तेरा बच्चा मुबारक, लेकिन मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगा। बाहर में जाओ। सांझ, अर्जुन ने जो किया ठीक किया था। तुझे मदर इंडिया बनने के लिए किसने कहा था? तेरे इस फैसले में मैं बिल्कुल साथ नहीं हूं। तो इस फैसले में अकेली खड़ी है, समझी तू? माँ हमेशा अकेली होती है। दुनिया सिर्फ उसे रास्ता दिखा सकती है। चलना तो उस माँ को अकेले ही पड़ता है ना। जिस बच्चे की उम्मीद में मैंने इतने साल बिता दिए, आज उसके आने की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ने वाली मैं। फिर चाहे दुनिया नजरें क्यों ना फेर ले। आओ माया। चलो। वाओ, हाँ, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, माया की संगत में रहकर आप लोगों में थोड़ा स्टैंडर्ड तो आ गया है। माया तो हम सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि कुछ ऐसे कर्ज हैं जो उतारने हैं, और कुछ ऐसे कर्ज बाकी जो चुकाने हैं। माया, इस बार तू मेरे और सांस के बीच में नहीं आ पाई।